प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7.3। जो निर्देशांक ज्यामिति है उनका 7.3 पढ़ने वाले हैं। समझ गए, बहुत ही बेसिक से। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं सभी बच्चे से निवेदन है कि वह पहले वह वीडियो देख लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, जब निर्देशांक दिया हुआ रहे तब आपको बहुत सुंदर से अब यह समझ में आएगा। सबका हम प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, 1 बाय 1 सब चैप्टर पढ़ाया हूँ। और यह अभी यह चल रहा है, उसके बाद सारा आपका दिसंबर तक समाप्त करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आप अगर कंटिन्यू सब क्लास देखते हैं तो आप अच्छा ही नहीं बिहार में टॉप कर सकते हैं। देरी ना करते हुए लोग हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह है क्या है, देखिए क्या को उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। जिसके क्या है, शीर्ष आपका यहाँ दिया हुआ है, उसका हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समझ गए, यह शीर्ष दिया हुआ है तो बहुत आसान है। मान लेते हैं त्रिभुज की कह रहा है तो आप बना लीजिए। अभी आप नए हैं तो इसलिए ऐसा क्या कीजिएगा, इसको एक बना लीजिएगा, शीर्ष त्रिभुज बना लीजिएगा और इसका नाम दे दीजिएगा। मान लीजिए इसका ए दीजिएगा, ए का निर्देशांक दे दीजिएगा ऐसे करके बगल में 2 3 और बी यह लिखिएगा -1 0 और सी लिख दीजिएगा, इसका लिख दिया 2 - 4। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप आराम से फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा। क्या बैठाइएगा बोलिए, देखिए आपको किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, इसमें कोई अथी आपत्ति नहीं। मान लीजिए आप इसी को x1 से स्टार्ट कर दे, y1 इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। समझ गए, यह नहीं है कि हम इसको माने तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, जिसको मानना है उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम लिखाए हुए हैं हाफ इंटू x1 इंटू हाफ ही बरकी ब्रैकेट दे दीजिए, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। समझ गए, प्लस क्या होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस क्या होता है x3 इंटू y1 माइनस y2। यह आपका फॉर्मूला हुआ, यह आपका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। अगर यह फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो अब पिछले वीडियो मात्र 20 मिनट का है, वह आप जाकर देख लीजिए, बहुत सुंदर से आपको समझ में आएगा। देखिए हम लोग अब बनाते हैं इसका क्वेश्चन, बहुत आसान है, जोड़ घटा समझिए है। क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। देखिए हाफ हो गया, अब देखिए x1 का यहाँ मान बैठाएंगे। x1 क्या है बताइए, 2 है। x1 क्या है, 2 है। इंटू दीजिए y1 y2 देखिए यहाँ माने है क्या है 0, y2 क्या है 0, फॉर्मूला वाला माइनस क्या हो गया y3 क्या है माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। आप आइए प्लस x2 क्या है -1, तो आप यहाँ भी कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, इसको क्या दिक्कत है, तो -2 कर दिए, -1 है। फिर ब्रैकेट आइए, x3 क्या y3 क्या है बताइए, y3 है -4 माइनस फॉर्मूला वाला और y1 क्या है बताइए 3 है। बस अब प्लस, अब आइए इसका मान, किसका मान आएगा x3 क्या है बताइए 2 है, 2 इंटू y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है 0। बस अब इसको हल कर लीजिए, कितना आसानी से हो जाएगा। देखिए यह 2 हो गया, ये देखिए 0 छूटता नहीं है तो गुना 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, गुना दोनों जुड़ जाएगा माइनस में तो -7 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, देखिए कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। आगे आइए, देखिए अब क्या है, ये सब जोड़ है, जोड़ दीजिए। देखिए 8 7 15 6 21 हो गया, तो आप लिख दीजिए 21/2 वर्ग इकाई
लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है 21/2 आपका वर्ग इकाई क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। यह पहला का आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से यह दूसरा भी है आपका, समझ गए। तो दूसरा भी आप वैसे ही बना सकते हैं, समझ गए। बहुत आसानी है, खाली फार्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बनाने में। मान लीजिए ए का निर्देशांक -5 -1, बी का निर्देशांक, इसे बनाने से आपको आसान रहता है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, हम अभी आपको 3 क्वेश्चन है ना, 2 ही क्वेश्चन है, नहीं तो हम आपको ये वो ऐसे बना के दिखा देते, लेकिन अभी आप नया हैं इसलिए आप ऐसे बनाइए। देखिए अब इस किसी को भी मान सकते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो गया। आगे आइए, तो हम अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ इंटू x1। देखिए x1 क्या है, -3 -5, x1 क्या है -5, ठीक है। और क्या है, इंटू लिखेंगे y1 क्या है, y2 है -5, अब माइनस फार्मूला वाला y3 होता है तो -2 हो गया, y3 है तो -2 हो गया, प्लस क्या हो गया x2 क्या है 3, x2 क्या है 3, तो फिर x2 3 है, तो अब आइए y3 2 है, माइनस फार्मूला वाला y1 माइनस में है तो 1 हो गया। फिर x3 5 है, x3 क्या 5 है। फिर देखिए y1 माइनस y2 क्या है माइनस में है तो +5। अब इसको हल कीजिए, देखिए हो जाता है हाफ इंटू, देखिए यह -5 गुना -7 हो जाएगा, +3 गुना 3 हो जाएगा, +5 गुना या प्लस में है तो 4 हो जाएगा, समझ गए। आगे आइए, हाफ गुना 7 × 35 हो जाएगा, माइनस प्लस यह गुना भी नहीं कीजिए, अभी अंदर वाला करते, 3 × 9 हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के लिख दीजिए 35 × 20 65 और 65 × 9 74, 65 × 9 74, यह भी दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6 7 दूना 34, यानी कह सकते हैं 37 वर्ग इकाई या 37 वर्ग मात्रक भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 37 या देखिए कहीं तो कहीं गड़बड़ लग रहा है आपका, देखिए सॉरी बच्चों 64 होगा, यह देखिए 55 9 64 होगा, यह 74 नहीं हो 64 होगा तो 32, यानी 32 वर्ग इकाई आपका यह आंसर होगा। जोड़ घटा सही रहना चाहिए तब मिलता है, समझ गए, तब आपका होगा। आप देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख। हम बताए थे अगर 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI है, पूछा ही जाता है, कोई जरूरी नहीं संरेख है तो इसको आप जिसको भी मानना है मान लीजिए, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए। अब देखिए चूंकि तीनों बिंदु क्या है संरेख है, इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ABCD मान के भी लिख सकते हैं, तो उतना हम नहीं लिखे हैं, आप लिखिएगा। माना कि बिंदु A, बिंदु B तथा बिंदु C सबका देकर निर्देशांक यह एक संरेख है, इसलिए यह इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। उसके बाद इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यह होता है बराबर 0। इधर गुना है तो उधर भाग में 0 हो जाएगा, समझ गए। फाइनली क्या हो सकता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। अब मान रख दीजिए, देखिए x1 का क्या मान रखे हैं 7 रखिए। अब आइए यहाँ इंटू y2 का क्या मान है, देखिए 1 माइनस y3 का मान k है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस x2 का मान 5 है, इंटू y3 का मान k है, माइनस y1 का मान -2 है, तो यह हो जाए प्लस हो जाएगा, प्लस
3 इंटू y1 का मान -2 है, अब -y2 का मान यह है बराबर 0। अब समझिए एक स्टेप और यहाँ बढ़ा देते हैं, देखिए 7 इंटू 1 माइनस के, समझिए प्लस क्या हो जाएगा 5। इसको गुने कर देने में फायदा था तभी होगा, लेकिन नहीं। देखिए इसको 7 गुना 1 7 हो जाएगा, -7 के हो जाएगा, प्लस 5 के हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बताइए। यह देखिए यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा बराबर 0। अब थोड़ा सा यहाँ आपको बना देते हैं, देखिए यहाँ पहले देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो क्या हो गया आपका -2k। और आइए यह देखिए 10 प्लस में है, आई 7 प्लस में है, 10 7 17, 17 में से 9 घट गया तो हो गया 7, 17 में से 9 घट गया तो हो गया प्लस में 7। अब देखिए 2k -2k इजकल टू -7, ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, -7 बट्टे -2, माइनस माइनस कट गया तो यानी k बराबर 7/2। यहाँ कह रहा है के किस मान के लिए, के का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग के का मान ही ज्ञात कर लिए बहुत ही आसानी से, समझ गए, बहुत ही आसानी से के का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए 10 17, 17 में से 9 घट गया कितना होगा 8 होगा, हाँ 10 7 17, 17 में से 8 9 घट गया। देखिए यहाँ गलत है बच्चे, 10 7 17, 17 में से 9 घट गया तो कितना होगा 8 होगा, 17 में से 9 घट गया, 17 में से 9 8 17, हाँ 8 हो जाएगा, यह 8 हो गया, यह 8 हो गया बच्चों, यह नहीं होगा, थोड़ा सा सुधार लीजिए, यह क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यह भी 8 हो जाएगा, तो के बराबर -8 बट्टे -2, यह माइनस एक ही माइनस होगा, 2 माइनस नहीं होगा, -2, यह माइनस माइनस कट गया 4, यानी के बराबर फाइनली 4 हो गया। थोड़ा सा अच्छा से देखा जाता है जोड़ घटा, समझ गए, बहुत सुंदर से आपका बन जाएगा, कोई बीजी नहीं है, कोई भारी नहीं है। अब आइए दूसरा नंबर सवाल, यह भी उसी लिए है, इसको हम मान का बना देते हैं, लिखेंगे माना कि बिंदु ए 8 1, बी k-1 तथा सी जो है 2 - 5 संरेख है, इसलिए ए बी सी, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इसको हम लिख देते हैं x1 इंटू अथी वाला लिखवे नहीं करते हैं, समझ गए, तो ये हाफ तो उधर गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख देते हैं y2 - y3 प्लस x2 y1 x2 हो गया तो y1 y3 - y1 x3 हो जाएगा, तो y1 - y2 बराबर 0। अब मान बैठा दीजिए, किसी को भी मानिए ना, आपको मानिए इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए। देखिए x1 क्या है 8 इंटू y2 क्या है -4, आई माइनस फार्मूला वाला y3 क्या है -5, तो 5 हो गया। अब देखिए x2 क्या है k है, इंटू बताइए y3 क्या है y3 -5 है, माइनस यह y1 क्या है 1 है, समझ गए, प्लस x3 क्या है 2 है, y1 क्या है 1 है, माइनस फार्मूला वाला y2 क्या है 4 है, -4 है, इसलिए ऐसे होगा। अब सुनिए यह दोनों घटेगा तो कितना होगा 5 में 4 घट गया तो 1 हुआ, तो 8 हो गया गुना करके, यह दोनों गुना कीजिए, दोनों घट जाएगा, -6 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यह भी देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 के हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 5, 5 गुना 10 हो जाएगा, आगे आइए बराबर 0। देखिए यह -6 के प्लस कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ दीजिए 18 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -6 के इक्वल टू -18, -6 उधर 6 के उधर कर दीजिए, -18 इक्वल टू -6 के 6 18, यानी के बराबर फाइनली 3 आपका आ गया, यही आपका आंसर है। आगे आइए आपका 3 नंबर सवाल कह रहा शीर्षों 0 1 2 1 और 3 0 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज बनाइए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका अनुपात भी ज्ञात करना। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात भी ज्ञात करना है। तो समझिए पहले यह समझिए एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक ए बी सी,
मान लेते हैं। ए का क्या लिखेंगे 0 माइनस 1 लिखेंगे, बी का लिखेंगे 2 1 लिखेंगे, सी का लिखेंगे 0 3 लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है बनने वाले त्रिभुज की, इतना वाले त्रिभुज, देखिए शीर्ष इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले, तो भुजाओं के मध्य बिंदु कौन होता है, ए है। सभी भुजाओं के मध्य बिंदु से ए होता है। इससे बनने वाले त्रिभुज, अब हम लोग देखते हैं इससे कैसे बनेगा। सब एक दूसरे को मिला देते हैं, देखिए मिला दिए, यहाँ भी हम एक दूसरे को मिला देते हैं और यहाँ भी मिला देते हैं। यह इससे जो बनने वाले त्रिभुज है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो बनने वाला मध्य बिंदु, तो जिसको लिख देते हैं DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब छोटका का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बड़का क्षेत्रफल का अनुपात भी बाद में निकालना है। तो पहले इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि लिखेंगे त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु, ABC का भुजा लिखेंगे, भुजा BC तथा BC तथा AC का मध्य बिंदु EF तथा D है। हम उल्टा लिखे हैं इसलिए उल्टा लिखें, तथा D है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से D का निर्देशांक, D का निर्देशांक समझ गए। निर्देशांक क्या हो जाएगा, D का निर्देशांक, देखिए दोनों को जोड़ कर x1 को जोड़ कर वो 0 + 0/2। और बताइए y का निर्देशांक क्या होगा, 3 प्लस, देखिए यही लीजिए ना, क्या दिक्कत है, -1 + 3 तो यह हो जाएगा 0 0/0 हो जाएगा। तो यह देखिए 2 घट जाएगा, तो 2/2 यानी कट के 1 हो जाएगा। यानी इसका निर्देशांक क्या हो गया फाइनली 0 1। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए सही से लिख देते हैं, आप लोग कहिएगा, यह कट जाएगा तो 1 होगा। तो फाइनली क्या हो गया 0 1। तो इसका D का निर्देशांक अगर निकालना है तो हम लिख देंगे 0 1 हो गया। अब सबका निकालेंगे तो आप D E के भी निकाल सकते हैं। E का निर्देशांक सब मध्य बिंदु से आप सूत्र से निकाल सकते हैं। क्या होगा E का निर्देशांक, बोलिए, दोनों को जोड़िए, 2 + 0/2 और आइए -1 + 1/2। तो अब आइए फाइनली क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 2/2 × 0/2, यानी यह तो कट जाएगा एक बार में। तो फाइनली आपका आ गया 1 0। क्या आ गया 1 0। इसका निर्देशांक आ गया 1 0, समझ गए। अब इसका एक निर्देशांक बचा, वह भी निकाल लीजिए। यहाँ तो निकल पाएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग चलते हैं आगे पेज में। देखिए आगे हम आइए अब F का निर्देशांक लिखेंगे। F का निर्देशांक बराबर क्या होगा, दोनों का मध्य बिंदु सूत्र 0 + 2/2 और क्या हो जाएगा 3 + 1/2, यानी हो जाएगा 2/2 और 4/2 कट दीजिए 2 बार में 1 बार में, यानी फाइनल 1 और 2 आ गया। क्या आ गया निर्देशांक इसका 1, 2। तो अब समझिए, पहले ही बड़ा वाला त्रिभुज को निकालिए, नहीं छोटका वाला निकाल लीजिए, तब बड़े वाला को निकाल लेंगे। तो अब तो ये फाइनल हो गया आपका फिगर, समझ गए। अब यह फाइनल फिगर हो गया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 × x1, किसी की भी आप x1 मानिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। अब सुनिए, अब इसमें x1 का है 0 × देखिए y1 y2 लिखेंगे, x1 है तो अब क्या होता है सूत्र y2 - y3। y2 क्या है 0 - y3 क्या है 2, और क्या है प्लस x2। x2 बताइए आपका 1 है, x2 क्या है 1 है। तो आइए x2 हो गया, तो x3 क्या है 2 - x1 y1 1 प्लस y3 क्या है x3 क्या है 1 है, x3 क्या है 1 है। तो बोलिए
y1 माइनस y2, यही होता है। इतना बात आप समझ रहे हैं। देखिए हाफ इंटू, यह तो जीरो हो जाएगा आपका, यह जीरो हो जाएगा, प्लस देखिए ये दोनों में से घट गया एक, एक हो जाएगा, प्लस यह दोनों में से घटेगा नहीं तो एक में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। समझिए जीरो में तो जुटेगा नहीं, कितना हो गया 2/2, यानी कट के हो जाएगा एक, यानी एक वर्ग इकाई आपका यह हो गया, एक वर्ग इकाई आपका ये हो गया छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तो हमको बड़का भी निकालना होगा, तभी न अनुपात निकालेंगे। समझिए लोग अब बड़का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बस हो जाएगा आपका। देखिए बड़का त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा, हाफ इंटू, इसमें आप किसी को भी मान सकते हैं x1 y1। देखिए क्या होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए। तो आप समझिए x1 क्या माने हैं 0, 0 इंटू y2 अब लिखना है, y2 क्या है 1 माइनस y3 क्या है 3, ठीक है। अब प्लस x2 लिखना है, x2 आपका यहाँ आ जाइए 2 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, ये x2 हो गया, तब y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा यहाँ देखिए एक, और क्या है प्लस x3 क्या है 0, x3 क्या है आपका 0 है। तो अब आइए y1 माइनस y2 हो गया। अब आइए आप फाइनली कीजिए, हाफ ही तो 0 है तो साफ हो गया, 0 कर दीजिए। यह देखिए 3 1 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यह भी 0 गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। समझ लीजिए यह आराम से आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया देखिए, इस कितना है +8 है, यह +8 है तो 0 में कोई अंतर नहीं होता, 1/2 गुना 8 यानी 4 दूना 8, यानी 4 वर्ग इकाई आपका इसका हो गया। तो इसलिए दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1:4 आंसर हो गया। समझ गए। और DEF का अगर क्षेत्रफल पूछे तो आप जान रहे हैं एक इकाई आया था, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यदि अगर से लिखेंगे तो 1 हो गया, 1 वर्ग मात्रा का वर्ग इकाई कुछ कह सकते हैं, हो गया। दोनों आपका आंसर हो गया। आगे आइए 4 नंबर सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी कर्व में इतना दिया हुआ है, वह चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए, बहुत आसान सा, हमें एक छोटा सा, लेकिन जानते हैं इसमें चतुर्भुज कह रहा है, कौन चतुर्भुज कह रहा है तो आपको कह नहीं रहा है, तो इसमें तो समस्या ही होगा। समझ गए, समस्या होगा तो आप क्या काम कीजिए, आप कैसियो चतुर्भुज बना दीजिए और उसके बाद इसमें को लोग ज्ञात कर लेंगे। समझ गए, बस कैसियो बना देना है, ऐसा नहीं है कि हमको इसमें बनाना है सोच समझ के, कुछ नहीं बनाना है। ए का निर्देशांक कर्म से लिखिए, क्या लिखा हुआ है -4 -2, थोड़ा ठीक से लिखिए तो एक गलती नहीं उतारा जाए, -4 -2, ठीक है। बी का निर्देशांक कर्म से लिख लेते हैं -3 -5, सी का निर्देशांक लिख लेते हैं 3 -2, डी का निर्देशांक लिख लेते हैं, क्या हो गया 2 3, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे हम, आप जानते हैं अभी त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो बस त्रिभुज देखिए 2 भाग में बट गया। अब देखिए आपको 2 त्रिभुज हो गया, ABD एक त्रिभुज हो गया, एक हो गया DBDC, दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं हो गया, तो हो गया। तो आप एक थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिएगा, माना कि चतुर्भुज ए का निर्देशांक चतुर्भुज A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 तथा D 2 3 है। अब लिखिए, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लगाते हैं। अब जी किसको भी x1 y1 मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ x1 y1 x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3, ठीक है। बस अब देखिए यहाँ क्या होता है, x1 होता है तो -4
इंटू क्या होगा y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -5, अब माइनस क्या होगा y3 क्या है 3, ठीक है, प्लस x2 क्या है -3, तो ये आप समझिए प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 3 डायरेक्ट हो गया -3। अब देखिए वो अब होगा y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या है माइनस में तो प्लस में 2 हो गया। अब एक और आया x3 क्या है +2 इंटू y1 बताइए, ऐसा नहीं यहाँ नहीं होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं y1 बताइए -2 और y2 बताइए -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी घेर दे, समझिए हम ऐसा क्यों किए, इसको आपको दिखाने के लिए अगला पेज में ले जाएंगे तो हमको यहाँ अच्छा समझ गए, अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से हो गया हाफ इंटू, अब सुनिए हाफ इंटू यह क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8, 8 चौका 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए माइनस, अब देखिए 3 2 5 और 5 3 15 हो जाएगा। अब आइए प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 3 15, 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस में। अब आइए हाफ इंटू, देखिए यह दोनों प्लस में है तो यहाँ कर सकते हैं 38 माइनस 15। अब दोनों घटा सकते हैं आप, क्या घटाइएगा हाफ यहाँ लिख देते हैं हाफ इंटू कितना हो जाएगा 3, घट के कितना हो जाएगा 8 में 5 घटा 3 2 23, यानी 23/2 कितना हो गया, यहाँ बराबर हो गया त्रिभुज ए बी डी लिखिए, ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर हो गया 23/2 वर्ग इकाई, 23/2 वर्ग इकाई। इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए। आइए अब लिखेंगे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू, समझिए x1 किसका मानिएगा, x3 यह माना हुआ, x2 माना हुआ है, तो यहाँ x1 y1 मान लीजिए, समझ गए। अब कोई दिक्कत नहीं, इसी पर हम लोग बना लेंगे। देखिए x1 यह है 3 इंटू y2 कितना है -5 प्लस माइनस क्या होगा y3 क्या है 3, अब प्लस देखिए x2 क्या है बताइए -3, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए -3। अब देखिए यहाँ देखिए ये हो गया x2, तो x2 के बाद क्या होता है x3 माइनस, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं आप, फॉर्मूला लिखिएगा और कॉपी में रखिएगा तब होगा, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो x2 हो गया, x2 -3 हो गया, तो x2 के बाद x3 क्या है 3 माइनस x1 क्या है -2, तो माइनस +2 हो गया, और प्लस क्या होता है x3 क्या है यहाँ पर 2 है, इंटू आप देखिए यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y1 कितना है -2 और माइनस y1 माइनस y2 -5, ठीक है। अब आइए अब हम लोग फाइनल इसको करेंगे हाफ इंटू, क्या हो गया बताइए, यह 3 गुना -8 अब -3 गुना 5 अब +2 गुना 3, ये हो गया। आगे बढ़िए एक स्टेप, हाफ इंटू 8 तिया 24 अब माइनस 5 तिया 15 -5 तिया 15 हो गया, यह अभी माइनस में है याद रखिएगा, यह हो गया +3 दूना 6, ठीक है। आगे आइए हाफ इंटू दोनों माइनस वाला जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो जोड़िए ऐसे भी 9 हो जाएगा -9, ये देखिए प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, -9 बचेगा। तो अब समझिए हाफ इंटू दोनों गुना कीजिए माइनस, बताइए कितना हो जाएगा 6 3 9 यानी 33, यानी -33, यानी -2 क्या क्षेत्रफल माइनस में होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं 33/2 वर्ग इकाई। तो अब देखिए इसलिए लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल
अब प्लस त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ADB का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, 23/2, 23/2, अब प्लस इसका निकला 33/2। तो आप दोनों का भिन्न के जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 2, 23 प्लस 33, यानी फाइनली आप कह सकते हैं दोनों को जोड़िए, 3 दूना 6, 2 4 1 5/2, यानी काट गए तो 28 वर्ग इकाई आप इसका आंसर दे सकते हैं, या वर्ग मात्रक आप आंसर दे सकते हैं। आपका यह 4 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर है, यह चैप्टर का अंतिम सवाल है कि कहता है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों को विभाजित करता है। यह तो थ्योरम पढ़े थे, लेकिन अभी तो निर्देशांक दिया है। और उस त्रिभुज ABC के लिए एक परिणाम सत्यापित कीजिए जिसके लिए शीर्ष ये दिया हुआ है। तो आपका यह शीर्ष दिया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ माध्यिका क्या होता है, यह भी बताता हूँ आपको। एक माध्यिका देखिए ये होता है, मान लेते हैं ये माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं, मान लेते हैं इसको ए का निर्देशांक क्या है 4 - 6 है। इसका मान लेते हैं बी का निर्देशांक है 3 - 2 है। इसका मान लेते हैं सी, इसका मान लेते हैं सी का निर्देशांक है आपका 5 और 2 है। यही है, आपको बहुत सुंदर से निर्देशांक देख लेना है, 4 - 6 और 3 - 2 और 5 - 5 2, ठीक है। तो कह रहा है ये माध्यिका जो है AD माध्यिका, यह माध्यिका डालने से एक त्रिभुज की माध्यिका यह दोनों बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में बांटता है। तो सत्यापित कीजिए परिणाम को। तो हम देखिए इसका क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल और ABD का क्षेत्रफल निकाल कर देखेंगे, अगर बराबर है तो लिख देंगे सत्यापित, बस हो गया। इसमें करना क्या है, तो कहेंगे कि त्रिभुज ABC की माध्यिका लिखेंगे AD है, इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल अब निकाल देते हैं आपके सामने में। ADC का क्षेत्रफल समझ गए, इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर सत्यापित करते हैं। अब इसमें किसी को भी आप x1 y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए। अच्छा ये माध्यिका है तो पहले देखिए इसका मध्य बिंदु निकालिएगा ना, सुनिए पहले इसका मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, इसलिए CD में क्या कहते हैं D जो होगा BC का मध्य बिंदु होगा। और जब यह मध्य बिंदु होगा तो D का निर्देशांक निकालिएगा, तभी हम देंगे निर्देशांक बराबर D का निर्देशांक बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 5 + 3/2 और क्या होगा 2 - 2 + 2/2। अब सुनिए 5 - 3 = 8/2, यानी 0/2, यानी फाइनली क्या हो गया बताइए, 4 बार में 4, 0, यानी इसका हो गया निर्देशांक 4 0। तो अब इसका निर्देशांक निकल गया तभी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसा तो हम क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग सत्यापित कर देंगे क्षेत्रफल निकाल के। पहले हम यह क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका निर्देशांक नहीं था, इसका निर्देशांक नहीं था तो कैसे निकालते, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 1 बाय इतना x1 × y1 y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। यह क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इस पर हम बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ x1 का मान क्या है बताइए, किसी को भी मान सकते हैं, x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3, इसको मान लीजिए x3 y3, ठीक है। तो अब समझिए इसका x1 का मान 4 है, इंटू है x2 क्या है, y2 क्या है, देखिए y2 यह माने हैं तो 0 - 2, 0 - 2 हो गया, प्लस x2 क्या है 4। अब आइए अब x2 तो y3 - y1, y3 क्या है बताइए, y3 है 2 माइनस y1 बताइए, माइनस वहां भी है तो प्लस 6 हो जाएगा। देखिए y3 - y1 तो 6 हो जाएगा। अब प्लस x3 क्या है 5। अब यहाँ नया जगह है तो हम यहाँ हटा देते हैं, तो y1 - y2,
y1 में माइनस 6 माइनस y2 क्या है 0 है, हो गया। अब आइए इसको बनाइए हाफ इंटू, अब देखिए 0 में से 2 घटता नहीं है तो ये -2 गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 2 8, 8 चौका 32 हो जाएगा, प्लस 5 ये तो 0 घटेगा नहीं तो 6 5 30 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 6 5 30। अब आइए अब हाफ इंटू, ये दोनों माइनस है तो जुट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 38 प्लस 32, देखिए 38 में से 32 घटेगा तो कितना होगा माइनस में आ जाएगा आपका, गुना माइनस में आ जाएगा 6, 6 2 8 होता है, यह कट सकता है 3 यानी -3, यानी फाइनली कह सकते हैं हम क्या सकते हैं 3 वर्ग इकाई, क्या निकल गया 3 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम चेक करेंगे इसका क्षेत्रफल अगर बराबर हो गया तो हम कहेंगे ठीक है, नहीं बराबर हुआ तो कहेंगे गलत है, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हाफ इंटू x1, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए अब क्या होगा हाफ इंटू, अब ये x1 क्या माने, किसी को मान सकते हैं आप, तीनों इसी को मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो बोलिए x1 क्या है 4 इंटू y2 क्या है -2 माइनस फार्मूला वाला y3 है 0 प्लस x2 क्या है 3 और क्या है y3 हम माने हैं इसको 0 माइनस y1 क्या है माइनस प्लस 6 हो जाएगा, अब प्लस x3 क्या है 4 इंटू देखिए हम लिखेंगे y1 क्या है 6 और माइनस फार्मूला वाला y2 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा +2। आगे आइए अब हम इसको हल करेंगे, हाफ इंटू 4, यहाँ देखिए माइनस में घटेगा ना तो 4 दूना 8 हो गया, प्लस बताइए छतिया कितना हो गया 18 हो गया, प्लस देखिए माइनस है तो ये जुट जाएगा घट जाएगा तो 4 हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है आगे आइए एक स्टेप और लीजिए, अब देखिए माइनस वाला ये दोनों है 8 9 16 8 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, अब प्लस 18 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 1/2 गुना -6 हो जाएगा, ब्रैकेट कट गया 3 हो गया, यानी यहाँ आ गया -3, यानी माइनस क्षेत्रफल में होता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं 3 वर्ग इकाई। तो देखिए दोनों हो गया ना, तो इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे परिमाणित, नहीं लिखेंगे परिमाणित, हो गया। पूरा आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।